गाइस हमारा पार्सल आया, इसमें हमने बुलाया है माइक ग्रेनारो का और देखो भैया ने डिलीवरी की है, ये देख सकते हैं आप। हाँ ठीक है, OTP बताइए सर। जी सर OTP। ये हमारे सिम वाले भी है, इनसे मिलिए। अपना पूरा बताइए मैक्स पेपर कैसा गया। भाई बस मैं 2000 रुपये कमाने जा रहा हूँ क्योंकि लगता है मेरी लगने वाली है। और बाकी एग्ज़ाम कैसे गए। एग्ज़ाम बाकी अच्छे गए हैं, बाकी मैं 2000 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे पेटीएम पे 2000 रुपये करा दीजिए। हाँ। और एक और बात, एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो आपका कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, आज लास्ट एग्ज़ाम था तो। और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। मैं अब भी ओमकारेश्वर जा रहा हूँ, बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ, डायरेक्ट ओमकारेश्वर जाऊँगा, भगवान को प्रणाम करूँगा, कहूँगा बैक ना आए, बस बहुत है, यही चाहिए हमें बस। भाई सही है सही है, हम भी देखते कहीं घूमने जाएंगे। समझ आ रहे अपने मोंटी भाई के पास, उनका रिएक्शन लेने के लिए। हाँ मोंटी भाई अपना रिएक्शन दीजिए, बताइए एग्ज़ाम कैसा गया। एग्ज़ाम सर, एग्ज़ाम का तो कह सकते हैं कि जैसे मैंने पेपर शुरू किया, सबसे पहले कैलकुलेट किया तो खुशी हुई कि कम पास होने के लिए तो बन गया। फिर जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए तो 5 नंबर का, तो पहले 5 नंबर का किया तो थोड़ी खुशी हुई। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो लास्ट में 12 नंबर का ही हो रहा था। कैसे करके इधर उधर करके मैंने 5 नंबर को और छापा तो 2 नंबर कम पड़ रहे थे, तो मैडम तब तक देख ली और दूसरी जगह बैठा दी। और दूसरी जगह मैंने ऐसी जगह बैठाई जहाँ चारों तरफ लड़कियाँ थी। अब सोच सकते हो लड़कियाँ कितना धोखा देती हैं। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, आप समझ जाओ। अब आज लास्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का, अब इसके बाद अब क्या सोचते हो, अच्छा खुशी हो रही है, क्या हो रहा है बताओ। अरे बहुत खुशी हो रही है, एक टेंशन गई, चिल करो। तेरा पेपर कैसा गया। भाई पेपर बहुत ही ख़राब गया है आज का, मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, फिर भी भाई पूछ रहा करके बता रहा हूँ, सिर्फ रिव्यू। कितने नंबर का करके आया तूने। भाई सिर्फ 25 नंबर का करके आया हूँ, बस पास हो रहा हूँ। इससे ज़्यादा 25 नंबर और 8 नंबर का तूने ज़्यादा किया है, तो उसमें से बोल रहा है पास हो। कहाँ घूमने जाना चाहेगा। मनाली। मनाली, बिल्कुल। मनाली में ऐसा क्या है वहाँ पे। मनाली में क्या है, मनाली में पहाड़ है, सब है मनाली में। वैसे इंजीनियरिंग करके कुछ पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा ऐसा है। क्यों। वन नाइट फाइट का गेम है एग्जाम का, एक दिन पढ़ो, एक दिन पास होना है। मतलब कितना पढ़ते हो आप। मैं एक सब्जेक्ट में कितना पढ़ते हो, मतलब पूरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में मैथ में कितना पढ़ा आप ये बताओ। एक रात पहले एक रात में भी कितने घंटे। 3 घंटे। 3 घंटे। 3 घंटे में इंजीनियरिंग टॉप। हाँ तो लगभग मैंने हिमांशु भाई को पास करवा दिया है कि वो पास हो जाएंगे। हाँ। और अब हम पास हो के नहीं हो ये तो रिजल्ट ही बताएगा। हम दोनों ने अच्छा, सेम ही लिखा है। मेरे को देना। अच्छा अब आ रही है आवाज़। तो सब बच्चे टेंशन में हैं कि कैसा गया। अब देखते हैं। मैथ्स का पेपर बहुत ही, शुरू के क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक थे और बाकी पीछे वाले जो थे वो सब सिंपल थे, ग्राफ थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा वाले। अब बाकी सब सर पे है कि सर क्या करेंगे, सर के हाथ में है कि सर अगर बच्चों को पास कर दे तो ठीक है, वरना फिर सारे बच्चे एक साथ बैक के एग्ज़ाम देने आएंगे। रितेश भाई देखो भाई, हम तो बहुत अच्छा पेपर नहीं गया, लेकिन हाँ इतना अच्छा गया है कि बैक नहीं आएगी। और इतना ही सबका अच्छा गया है, कैमरामैन का भी उतना ही अच्छा गया है, इसलिए टेंशन लेते नहीं है। पेपर कैसा गया तेरा। बहुत बेकार भाई, बहुत बेकार, बहुत बेकार। मैं ऐसा पेपर आने नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहा था वहाँ बैठे बैठे, 2 3 4, हम तो ऐसे कैलकुलेट कर। तू कैसे कैलकुलेट कर। हमारे सर में लगता है उनसे बात करनी पड़ेगी पास हो रहे कि नहीं। अच्छा गया वैसे, इतना बेकार भी नहीं है, पास कर देंगे, क्या पता हो जाए। वैसे आपकी सहेलियों का पेपर कैसा गया। कौन सी वाली ये बताओ ना पहले। कौन सी वाली की बात। पीछे वाली। अब पीछे वाली में भी कौन सी, पीछे वाली आई डोंट नो, मैं नाम तो नहीं जानता। सबका ही ठीक गया होगा, सब पढ़ने वाले हैं मुझे छोड़ के, मेरी टीम में सब पढ़ने हैं। हाँ। तो पेपर की टेंशन से तुम मुक्त हो गए। अब तुम कहाँ घूमना जाना चाहोगे, घूमने कहाँ जाना चाहोगे। एक झारखंड में एक जगह है, क्या नाम उसका, नाम भूल रहा हूँ, मांगी तुंगी करके एक जगह है, 2 दिन लगते हैं जाने में। मैं सोच रहा था उधर जाने का विचार है मेरा। तो किसके साथ घूमने जाना चाहोगे, फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ, या फिर। अगर ये ब्लॉग घर वालों ने देखा इसलिए मैं बता नहीं रहा। बाय बाय बाय, थैंक यू। गाइस देखिए इतनी भीड़ है, अभी एग्ज़ाम जस्ट छूटा है और कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हो। किसी के चेहरे पे मुस्कान है कि पेपर ख़त्म हो गए, किसी के चेहरे पे दुख है कि पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा बैग के लिए। अब क्या बताएं, 550 रुपये। तो भाई अपने शोभित भैया, हम शोभित भैया ही बोलते हैं ना, दिख रहा है ना शकल शोभित भैया जैसी। तो भाई एग्ज़ाम कैसा गया। देखो यार, एग्ज़ाम का ऐसा है कि थोड़ा टफ था, पढ़ा नहीं था इसलिए टफ बहुत ज़्यादा आया था। मतलब कहा जाए कि
एग्ज़ाम के लिए थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। देखो जिसने भी कहा है कि एक रात पहले पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ये मिथ है, ठीक है। पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि 550 की जुगाड़ अब मुझे करनी पड़ेगी, हमारे ब्लॉगर ही देंगे हमको 550 की जुगाड़। पर ठीक है भाई, देखो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जूनियर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो आने वाले हैं आगे, अगर मैं आपको साथ में दिखूँ तो बिल्कुल शर्माइएगा मत, है ना, मुझे भी चीटिंग कराइएगा। और भाई देखो इनके ब्लॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। हमारा भी चैनल है, वो ये हमको बता देंगे, ये तुम्हें बता देंगे, बाकी ठीक है। आपको मतलब कैसा लग रहा है? आज लास्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का, इसके बाद क्या होगा? देखो लास्ट एग्ज़ाम था, मुझे तो बढ़िया लग रहा है तुमसे मिलके, है ना। बाकी यार अच्छा है, सब लोग फ्रूटफुल तरीके से मिल रहे हैं। लास्ट एग्ज़ाम पे सब लोग घर जाएंगे, प्रैक्टिकल्स बच रहे हैं बस। बाकी यार देखो एग्ज़ाम तो होते रहते हैं, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, है ना। बस यार पढ़ना चाहिए यार, देखो कॉलेज आए हैं, माँ बाप का पैसा लगा है, पढ़ना तो चाहिए यार। देखो बाकी स्टे ट्यून। पढ़ाई हो नहीं रही है लेकिन पैसा लग रहा है तो पढ़ना चाहिए। देखो पैसा लगा है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो इतने खुश हैं पीछे, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं खुश हैं। यहाँ बाकी लोगों से भी पूछते हैं कि कैसा गया। हमारे सर हैं, ठीक है, अगर वो तुम्हें पास कर देंगे तो तुम क्या करोगे फिर? हम बड़े खुश होंगे और क्या करेंगे। तो आप जैसे कि समझ पा रहे हैं, दीपेश भाई की तरफ से पार्टी मिलेगी सारे जूनियर्स को जो भी आ रहे हैं। कोड यूज़ करें दीपेश 100 और पाए उनकी तरफ से सारी ट्रीट्स 100 रुपीज़ तक की। शिवानी आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसा गया है, रिएक्शन सबके ले रहे हैं, तो कैसे बता सकती हैं कि कैसा गया है पेपर? बहुत गंदा, मतलब पेपर की डिफ़िकल्टीज वगैरह। अच्छा गया, 20 पेज लिख के आई, बस अब टीचर पर डिपेंड करता है कि कैसा आंसर मिलेगा। टीचर पे डिपेंड करता है, मतलब मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मतलब तुमने क्या लिखा अच्छा है कि मतलब बस ऐसे ही लिखा? बहुत अच्छा, गिवन एवन सब लिख के आई हूँ। पास हो जाओगी कि बैक की संभावना है? नहीं, पास हो जाऊंगी। पास हो जाओगे। देखो यार कुछ लोग पास होने की कगार पे है और हम जैसे लोग बैक आने की कगार पे है। नेवर माइंड, अपन चलते हैं बाकी लोगों से भी पूछने कि कैसा गया है पेपर। क्वेश्चंस बने कुछ नहीं बने, मतलब कि आधे मैक्सिमम बन गए, 1-2 रह गए बस। पास हो जाओगे आराम से। अगर पास हो जाओगे तो क्या करोगे फिर? अगले सेमेस्टर में जाएगी। भाई की बहुत ही खुश लग रहे हैं भाई, अच्छा पेपर गया मतलब। हाँ अच्छा, तो 40 नंबर तक का गया मतलब। हाँ 40 तो आराम से आ जाएंगे। भाई बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे इनसे जेलसी फील हो रही है। थैंक यू भाई, मेरा अच्छा लगा भाई। कौन सी ब्रांच? IT। भाई IT वाले पढ़ने वाले हैं, ये भी एक IT का है। आज हमारा मैथ्स का एग्जाम था, जो लास्ट एग्जाम था भाई, वो भी हो गया है। अब हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल बचे हैं और आप उम्मीद करता हूँ आपने पूरे रिएक्शन देखे होंगे हमारे, जितना इस ब्लॉग वीडियो में आया होगा तो आपने एंजॉय किया होगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलते सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।